अब जो पहले आप कैसे ऐड चलाते थे, पहले आप ऐसे ऐड चलाते थे कि यहाँ से पूरा पाकिस्तान रखा, यहाँ से ऑल एज रखी, यहाँ से ऑल जेंडर किया, उसके बाद बस नीचे आके आपने जो बजट है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्रिएटिव अपलोड किया, वो गई ऐड। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप भी टिकटॉक पे एड्स रन कर रहे हैं और आपको सेल बिल्कुल भी नहीं आ रही? अगर आपको सेल आ रही है तो वो बहुत कॉस्टली आ रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप वो कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं टारगेटिंग करते हुए, जिसकी वजह से आपकी जो सेल है वो बहुत ही कम हो जाती है और आपको लॉस हो जाता है। तो छोटी-छोटी जो ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आप भी उसको फ़ॉलो करना। आप देखिएगा कि आपका जो पहले जो रिज़ल्ट आ रहा था और जो अब का जो इस तरीके से जो मैं बताऊँगा, जो इसको फ़ॉलो करके जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये आपको मैं पहले अपने अकाउंट की स्पेंडिंग सारी ओवरऑल दिखा सकता हूँ। 1700 से प्लस ज़्यादा जो अकाउंट की हमारी स्पेंडिंग हो चुकी हुई है। सीपीएम देखें कितना अच्छा आ रहा है। मतलब कि 0.18 डॉलर्स के अंदर 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं और सीपीसी सबसे बेस्ट होता है। सीपीसी का क्या मतलब होता है? कॉस्ट पर क्लिक। मतलब कि जो एक कस्टमर हमारी लिंक पे क्लिक कर रहा है, हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, जो और उसकी जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो बहुत कम है। वो कितनी है? 0.03। ये सब कुछ किस तरह होता है? ये सब कुछ होता है टारगेटिंग की बेस पे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो टारगेटिंग ही सिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट जो टिकटॉक की एड्स आप रन करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और सबसे ज़्यादा ये भी चीज़ है कि लोगों को सस्पेंशन का इशू भी आ रहा होता है, तो वो मैं बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने एक अपना प्रो कोर्स भी मैंने एक लॉन्च करने का सोचा है कि मैं अब एक कोर्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ 25 अगस्त से। उसमें ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, या वो लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सस्पेंशन का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं आपको 100% गारंटी दूँगा, अगर आप ये कोर्स करते हैं, तो आप देखिएगा कि 99% जो आपकी सस्पेंशन है, वो बिल्कुल ही जो उसका स्यापा पड़ा हुआ है सबको कि अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ़ वही छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं, ये देखें। मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए भई 400 तकरीबन $436 स्पेंडिंग हो चुकी हुई है। तो भई ये अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? आखिर कोई वजह तो है ना जो अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। तो वो कौन-कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे ऐड आपने चलानी है, और वो सारा का सारा कुछ वो मैं आपको बताऊँगा इस कोर्स के अंदर। अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, 25 अगस्त से ये मेरा कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो सबसे जो मेजर इश्यू है वो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि हमें सस्पेंशन से कैसे बचना है। 99% गारंटी देता हूँ आपकी सस्पेंशन नहीं होगी। फिर कन्वर्जन ऐड में स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी होती है, मोनेटाइजेशन कैसे करनी है टिकटॉक की, सेल ऐड अकाउंट आपने कैसे करने हैं, सारा कुछ मैं आपको इसके कोर्स के अंदर बताऊँगा। ये हमारा इंशाल्लाह ताला बहुत शॉर्ट कोर्स होगा हमारा। तो जो-जो करना चाहता है, जो चाहता है कि वो टिकटॉक के ऐड कोर्स में एक्सपर्ट बने, वो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करे, वो इसमें ज़रूर एनरोलमेंट करवाएँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ, जो बंदा टिकटॉक ऐड्स के अंदर एक्सपर्ट बन गया, वो ई-कॉमर्स में कभी भी मार नहीं खाएगा। आप अपना ई-कॉमर्स नहीं भी कर रहे, अगर आप दूसरों के लिए भी ऐड रन करते हैं, तो आप फिर भी इसके अंदर हैवी और अच्छा खासा मार्जिन जो है, अच्छी खासी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। अब मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना है कि हम अपनी किसी भी ऐड के लिए जो प्रोफ़ेशनल टारगेटिंग है, जिससे हमें सेल ज़्यादा आए, वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने आना है अपने ऐड मैनेजर में। अब ऐड मैनेजर में तो सब आ जाते हैं, सब लोगों को पता है कैसे आना है, वो मैं बारी-बारी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हुआ हूँ। तो डायरेक्ट मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हुआ हूँ। देखिए टिकटॉक मेरा अकाउंट है, अगर आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और से भी लेना चाहें तो तब भी आप ले सकते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, मार्केट से सस्ता-सा अकाउंट उठा लेते हैं, एक तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कुछ। पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी आपको इश्यूज़ आते हैं, वो लोग बताने के काबिल ही नहीं होते, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐड चलती क्या है। उनको बस ये पता होता है कि जल्दी से अकाउंट दो और फ़ारिग करो अगले बंदे को। अब देखो ना, अगर आप ऐड अकाउंट लिया है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन बताएगा? उन बेचारों को पता ही नहीं है। तो आप लोग इन चक्करों में फँस जाते हो। बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं कि हमने फलाँ से ऐड अकाउंट लिया है, वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। भाई वो कैसे रिस्पॉन्स करे आपका? वो कैसे आपको रिप्लाई करे? क्योंकि उसको खुद को पता ही नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो किसी ऑथेंटिक बंदे से लो, किसी एजेंसी से लो, जो लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, जो खुद ऐड रन कर रहे हैं, उनसे ऐड अकाउंट लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनसे पूछने वाले बने और वो आगे से बताने वाले बने आपको।
अच्छा, मैं आ गया हूँ डायरेक्ट ऐड ग्रुप पे, जहाँ से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। पीछे वाली मैंने पार्ट छोड़ दिया है, ताकि वो तो सब लोग, वो आपको पता ही है कि कन्वर्जन हमें सेलेक्ट करना होता है सारा कुछ, ताकि वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट टारगेटिंग वाले ऑप्शन में आ चुका हुआ हूँ। अब हमने यहाँ पे करनी है टारगेटिंग। मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने बेस्ट टारगेटिंग कैसे करनी है अपने टिकटॉक एड्स के लिए, जिससे हमें हमें जो सेल्स है वो लो बजट के अंदर ज़्यादा हमें सेल्स आ सकें। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक प्रोडक्ट है कपल वॉच। आपने क्या करना है कि आपने ऐड नहीं ऐसे रन कर देनी कि आपने बस क्रिएटिव बनाया और ऐड रन करने की जैसे सब बताते हैं। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आपने ऐसे ऐड रन कर देनी है, लेकिन अब उसको थोड़ी सी एडवांस मैं लेवल लेके आ रहा हूँ। आपको पता है कि पहले बच्चों को बेसिक ही सिखाया जाता है, फिर उसको एडवांस की तरफ लेके आया जाता है। अगर डायरेक्ट ही एडवांस सिखा देंगे तो वो उनको बेसिक की भी समझ नहीं आती। ठीक है, बेसिक में सारा कुछ बता चुका हूँ तकरीबन। अब हम एडवांस लेवल की तरफ आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि आपके पास जो एक प्रोडक्ट है वो है कपल वॉच। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हंट कर लेनी है, आपने उस कपल वॉच को सामने रख के आपने सोचना है कि ये जो कपल वॉच है इसको कौन लोग बाय करते हैं। आपने अपने दिमाग में जोर डालना है और आपको खुद पता है, आपको चल जाएगा। मैंने चैट जीपीटी का तरीका भी बताया हुआ है वीडियोस के अंदर कि चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो लेकिन आपने अपनी सेंस भी काम करनी है, क्योंकि आप भी इसी मुआशरे में हो। अब कपल वॉच है, कपल वॉच सबसे पहले तो हमने उस कपल वॉच की जो एज है वो हमने सेलेक्ट करनी है। अब देखें, अब 13 टू 17 वाले लोग तो लेंगे नहीं, वो तो बच्चे होते हैं। इसको कौन लेंगे? 18 टू 24 वाले लोग लेंगे, 25 टू 34 वाले लोग इसको लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी टारगेटिंग बनती है, यहाँ से नैरो टारगेटिंग हमारी बनती है। हमने कोशिश करनी है, हमने ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखानी है जो बंदे हमारी प्रोडक्ट जो है उसको बाय कर सकते हैं। हमने इररेलेवेंट लोगों को बीच में ऐड नहीं करना। ठीक है, ये हमको वीडियो व्यूज़ वाली ऐड नहीं चला रहे कि हमें बस व्यूज़ मिल जाए। हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हमारी प्रोडक्ट तब ही सेल होगी जब हम उसके रेलिवेंट लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, अब कपल वॉच है, वो कपल वॉच हम सिर्फ यही जो ये जो जो क्राइटेरिया के जो लोग हैं 18 टू 34 तक, ये वाले लोग जो हैं इसको बाय करते हैं। ठीक हो गया, आप भी इधर उधर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे और दिमाग को घुमाएंगे, आपको पता चलेगा ये स्टूडेंट लाइफ है, और जो जो मैरिड कपल होते हैं वो ही एक दूसरे को गिफ्टिंग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात आती है जेंडर की। मैं थोड़ी सी एज में थोड़ा सा जस्टिफाई इसको कर देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोडक्ट कोई और है। लेट्स सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप कोई प्लॉट प्लॉट सेल कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्लॉट है या कोई घर है वो आप सेल कर रहे हैं। तब आपने सोचना है कि यार ये जो घर है ये कौन लोग ले सकते हैं, प्लाट जो है वो कौन लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तब आपकी जो ऑडियंस आएगी वो आपकी आएगी 30 से लेके 50 तक। समझ आई आपको बात? हम 18 को यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब देखें फ़र्क, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। देखें अब फ़र्क आ गया या नहीं आ गया? हमारी जो ऑडियंस थी, हम जो जब हम कपल वॉच जब हम सेल कर रहे थे तब हम 18 टू 34 तक हम ये वाला क्राइटेरिया कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने अपनी प्रोडक्ट चेंज की, हमने हम आगे कपल वॉच से हम आगे प्लॉट बेचने पे, घर बेचने पे, तो उसकी जो ऑडियंस है वो और है। उसकी ऑडियंस होती है मिच्योर, जो बड़े लोग होते हैं, जो ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, वो इन घरों को प्लॉट लेने के सोचते हैं। बच्चे स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं इन चीज़ों को सोचते, मैरिड कपल है वो अपनी लाइफ इंजॉय करेगा, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। बात समझ आ रही है आपको? हमने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है कि अपनी जो टारगेटिंग जो एज है हमने उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी कौन सी एज एज के लोगों को टारगेट करना है, तो आप अपनी अपनी प्रोडक्ट का जो नाम है वो कमेंट में लिख दें। मैं आपको उसकी एज बता दूंगा कि आपने इस एज को इसको टारगेट करो। फिर मैं अपने उसी टॉपिक पे आता हूँ कि हमने कपल वॉच को सेल करना है। अब हम कपल वॉच को सेल करने के लिए क्या करेंगे? 35 टू 44 इसको भी कैंसिल कर देंगे, और 50 प्लस इसको भी हम ये वाली जो टारगेट टारगेट जो हमारी ऑडियंस है, हमने इसको हमने सेल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने आना है जेंडर पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ये वाला होता है। अब लेट्स सपोज अगर आप कोई फीमेल के रेलिवेंट जो है वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी बुटीक की आइटम है, कोई कॉस्मेटिक की आइटम है, आप वो सेल कर रहे हैं। तो कोई भी कॉस्मेटिक की आइटम है, आपने उसको देखना है कि ये किस एज की लड़कियां जो हैं वो इसको बाय कर सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आप कोई मस्कारा है, कोई लिपस्टिक है, या फिर कोई फाउंडेशन है, ये हमें देखना है कि कितनी एज की लड़कियां जो हैं वो उसको बाय करेंगी। तो वो यही होगा 18 टू 30 तक। ये वाली लड़कियाँ या 35 लगा लें, 18 टू 35 तक। ये वाली जो फीमेल्स हैं ये मेकअप करती हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इसमें रखती हैं। जब 35 प्लस हो जाता है तो इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी ये प्रोडक्ट है तो ये वाला जो एज का क्राइटेरिया ये ज़्यादा बाय करेगा। वो आप सिर्फ इसमें टारगेट किसको करेंगे? फीमेल का, क्योंकि आप सिर्फ
क्योंकि आप सिर्फ फीमेल के रेलिवेंट प्रोडक्ट है उसको सेल करें। यहाँ पे देखिए हमारी ऑडियंस भी जो कम हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ तो हमारी जो ऑडियंस है ये भी बढ़ जाती है। ये बढ़ जाने का क्या मकसद है कि हमारी जो ऐड है वो इररिलेवेंट लोगों के पास जाएगी जिन्होंने बाय करना ही नहीं है, और हमारे जो पैसे हैं वो फजूल में लगते रहेंगे, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। हमने कॉस्ट को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फीमेल को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सेल क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कपल वॉच। तो कपल वॉच के लिए हम कपल का मतलब है कपल, कपल के अंदर क्या आता है, फीमेल भी आती है और मेल भी आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि मेल और फीमेल दोनों के पास हमारी प्रोडक्ट जाए। मैं आपको दूसरी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों की दूसरी प्रोडक्ट्स भी होंगी, सबकी कपल वॉच नहीं होगी, ताकि आपको आइडिया समझ में आ जाए कि हमने टारगेटिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया, मेल से रेलिवेंट प्रोडक्ट है तो सिर्फ मेल को सिलेक्ट करना है, फीमेल से रेलिवेंट प्रोडक्ट है तो सिर्फ फीमेल को सिलेक्ट करना है, अगर दोनों से रेलिवेंट प्रोडक्ट है तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। ओके हो गया। लैंग्वेज भी आपने ओनली रखना है क्योंकि आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं। हाँ, लोकेशन का भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। अगर तो आप वाइट लेबलिंग कर रहे हैं, अगर तो आप वाइट लेबलिंग कर रहे हैं तो आपने देख लेना है कि आप किस सिटी के हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आप वाइट लेबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने सिटी से स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स सपोज लाहौर से हूँ तो लाहौर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरे पाकिस्तान को ऐड दिखाने की, क्योंकि आप उसमें डिलीवर ही नहीं कर सकते। आप अपने अपने शहर से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने शहर के अंदर आप आराम से उसमें प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। ये देखें हमारी जो ऑडियंस है वो कम हो चुकी हुई है यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया के अंदर ज़्यादा सेल हो सकती है। अब जैसे देखें हम कपल वो सेल कर रहे हैं, अब आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था, हमने यहाँ पे किया हुआ था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। अब वहाँ पे ऐसे-ऐसे पाकिस्तान के अंदर एरियाज़ भी हैं, जहाँ से ऑर्डर अगर आ भी जाए, आप वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते। जो आपके कोरियर कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है कि आपको रिटर्न आपको आ जाता है ऑर्डर, रिटर्न भी आ जाता है और दूसरा ये होता है कि आपकी कॉस्ट भी आपको पड़ जाती है। समझ आई इस बात की? तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ़ उन एरियाज़ को आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड हो। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ 4-5 सिटीज़ बता रहा हूँ, आपने सिर्फ़ इन सिटीज़ को आपने सेलेक्ट करना है और आप देखेंगे कि क्या कहते हैं रेशो है सेल की, वो आपकी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा ये देखें यहाँ पे हमारी जो पूरा पाकिस्तान में सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो हमारी ऑडियंस ये बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अभी हम सिर्फ लाहौर को या कुछ शहरों को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो कम हो जाएगी। कम से मुराद ये हमारा लॉस नहीं है, कम से मुराद ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट सिर्फ लोग हैं उन तक हमारी ऐड जाएगी। देखें हमारी ऑडियंस जो है वो कम हो चुकी है। हमने लाहौर को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन इन सिटीज़ के अंदर कोरियर कंपनीज जाते भी हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और उनको शऊर भी है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो आपके रिटर्न भी नहीं आते और आपके अच्छी कॉस्ट के अंदर आपको अच्छे ऑर्डर आपको आ जाते हैं। लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, मुल्तान। देखिए मुल्तान भी सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप इसमें क्या कहते हैं, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं रावलपिंडी। ये मैंने टारगेटिंग जो है ना वो अपनी फेसबुक की एड्स में भी बताई हुई है। ये देखें, अब मैंने इसमें जो 4 मैंने जो सिटीज़ हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी। इन एरियाज़ के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और यहाँ पे लोगों को शौर भी है लेने का। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये हमारी ऑडियंस है कम हो चुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने रेलिवेंट प्रोडक्ट, जो रेलिवेंट लोग हैं हमारे प्रोडक्ट के, हम वहाँ तक ही अपनी ऐड को पहुँचाएँगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगों में नहीं पहुँचाएँगे। अब देखिए ये जो 4 एरियाज़ मैंने लिखे हैं ना सिटीज़, यहाँ पे आपकी कोरियर कंपनी 100% जाती है। लेट्स सपोज़ आप पूरे पाकिस्तान में आप ऐड चला देते हैं। अब कोई ऐसी जगह से कोई ऑर्डर आ जाता है आपको, आपको वहमो-गुमान में भी नहीं होगा। और कुछ गाँव से ऑर्डर आ जाते हैं, कुछ गाँव ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं मैप पे रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो वो कोरियर कंपनी पे भी रजिस्टर्ड नहीं होते। वो उसका क्या होता है कि आप तो अपना ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ एरिया मिलता ही नहीं है, वो आपका रिटर्न आ जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि बड़े शहरों में सिर्फ आप अपनी ऐड चलाएं, यहाँ से ही आपको अच्छी खासी आपको अर्निंग हो जाएगी। ये ना लालच में नहीं पड़ना कि मैं तो पूरे पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, भाई नहीं। अपने 5-6 सिटी रखो, इनके अंदर काम करो, बड़ा काम है। ठीक हो गया। आप टारगेटिंग देख लो, आपने सबसे पहले लोकेशन आपने सेट कर लेनी है, फिर आपने एज सेट कर लेनी है, उसके बाद आपने जेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब मेजर जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है वो आती है इंटरेस्ट बिहेवियर का।
अब सबसे पहले देखो ये यहाँ पे भी खुद ब खुद हमें सजेस्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ पे खुद भी आप लिख सकते हो। अब ये देखें जो कपल वॉच है ये क्या चीज़ है? कपल कपल आपने सोच लेना है, कपल वॉच जो होती है वो गिफ्ट है, ठीक है? कपल वॉच देखो ना, कपल वॉच आप अकेले तो अपने लिए नहीं लोगे। ज़ाहिर बात है आप अपने पार्टनर को या अपनी वाइफ़ को देने के लिए ही लोगे ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कपल क्या है? गिफ्ट, कपल वॉच क्या है? एक गिफ्ट है। तो हम यहाँ पे गिफ्ट का जो इंटरेस्ट है वो डालेंगे हम, ठीक है? देखिए गिफ्टिंग, गिफ्ट देना, ठीक हो गया? गिफ्ट शॉप पे भी क्लिक कर सकते हो, गिफ्टिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गिफ्ट शॉप पे क्लिक करता हूँ ताकि जो वो लोग जो क्या कहते हैं, गिफ्ट शॉप मतलब कि जो लोग गिफ्ट की शॉप्स पे विज़िट करते हैं, ऑनलाइन शॉप्स, ये नहीं कि वो बाज़ारों में जाके, जो गिफ्ट के जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो वो इनका एक एल्गोरिथम होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये शो हो रहे होते हैं, और वही ऑडियंस अब आपके पास आएगी, जो वो लोग अब आपके पास आएँगे जो लोग गिफ्ट के अंदर, गिफ्टिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब देखें हमारी जो ऑडियंस है वो और नैरो हो चुकी हुई है, ठीक हो गया? अब ये गिफ्ट भी आ गया। अब हम यहाँ पे अब ये जो लोग, अब ये गिफ्ट आ गया, अब जो लोग क्लॉथ एक्सेसरीज है, मतलब कि हम फैशन पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे फैशन जो है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो देखें फैशन, समर फैशन, फैशन स्लीपर, यंग फैशन, ये देखें यंग फैशन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो यंग है, ठीक है? अब ये हमारी ऐड उन लोगों तक जाएगी जो लोग यंग फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं। अब देखें ऑडियंस हमारी कितनी कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो फालतू के लोग थे वो सारे के सारे निकल चुके हुए हैं। अब सिर्फ हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट लोग हैं वो ही हमारे पास आएंगे, वो ही हमें ऑर्डर देंगे, ठीक है? अब ये दो इंटरेस्ट काफ़ी हैं। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद ब्रॉड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर दूसरे इंटरेस्ट भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि मैं अब क्लॉथ के अंदर आ जाता हूँ। क्लॉथ के जो लोग क्लॉथिंग ब्रांड में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो एक्सेसरीज़ भी पहनते हैं। तो आप यहाँ पे क्लॉथिंग के अंदर भी आगे इसको इंटरेस्ट रख सकते हैं यहाँ पे। ओके हो गया? और दूसरा जो है ये कपल वॉच जो है वो किस इवेंट में दी जाती है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि बर्थडे बर्थडे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें बर्थडे गिफ्ट आ गया, ठीक है? बर्थडे पार्टीज़ आ गया, बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया। ये वो इंटरेस्ट हैं जो आपकी प्रोडक्ट के रेलेवेंट जो इंटरेस्ट है वो है। अब क्या होगा कि जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं वो ही कपल वॉच बाय कर सकते हैं और कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। समझ आ रही है आपको बात की? अब जो पहले आप कैसे ऐड चलाते थे? पहले आप ऐसे ऐड चलाते थे कि यहाँ से पूरा पाकिस्तान रखा, यहाँ से ऑल एज रखी, यहाँ से ऑल जेंडर किया, उसके बाद बस नीचे आके आपने जो बजट है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्रिएटिव अपलोड किया, वो गई ऐड, ठीक है? इसी चक्कर में लोग रह जाते हैं कि भई हमारी जो रीच है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो रीच है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। भई रीच ज़्यादा होने से आपकी जो सेल है वो नहीं आती है। आप रीच उन लोगों तक आपकी जाए जो लोग रेलेवेंट हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जो रीच वाला कीड़ा है वो सबका ख़त्म हो जाए, वो इस बात से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आप जो कपल वॉच है, आप कोई बूढ़े बाबाओं को दिखा रहे हैं, ठीक है? और आपको आपकी जो रीच है वो लेट्स सपोज़ 1000 आ गई है। तो 1000 वहाँ से आपको कोई एक आधी सेल आएगी, अगर आई भी तो। अगर यही 1000 आप 18 से 25 लोगों तक, 25 के ऐज के लोगों तक अगर आप दिखाते हो तो आपके 1000 में से आपकी कोई, मेरे हिसाब से कोई 200-300 आपकी सेल कन्फर्म आपकी आ जानी है। क्योंकि वो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। बात समझ आ रही है? आपने अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट के रेलेवेंट लोगों तक आपने अपनी ऐड पहुँचानी है, ये आपका गोल होना चाहिए। यहाँ पे बेशक 15 लोग ही आ रहे हों, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे तो मेरी ऑडियंस कम हो गई है। भई ऑडियंस कम नहीं हुई, आपकी टारगेटिंग बेटर हो गई है। समझ आ गई बात को? इसके अलावा अगर मैं एक और कोर्स करवा रहा हूँ, जो मेरा परसों से कोर्स स्टार्ट है 19 अगस्त से, यूएसए ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है? ये सारे का सारा कोर्स होगा, ये मैं ऑनलाइन ज़ूम पे क्लासेस लूँगा और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे। अगर कोई इसमें इनरोलमेंट करवाना चाहता है, तो अभी ये स्क्रीन में मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जो बंदा सीरियस है, जो अपने करियर के साथ सीरियस है, वो बंदा मुझसे कोर्स कर सकता है। लाइव असिस्टेंस होगी और लाइफ टाइम सपोर्ट होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटियों में देख लें, इधर-उधर देख लें, आप कितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप लोग देख लो को जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ स्किल्ड पर्सन बनो। स्किल्ड पर्सन बन के आप आगे सक्सेस हो जाओगे। बाकी जो इसके बारे में आपको बता दूँ
टिकटॉक ऐड कोर्स के बारे में एक बात मैं भूल गया था। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड अकाउंट लेने को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐड अकाउंट पे ऐड अकाउंट ले ही जाएंगे, 15,000 का 10,000 का ले ही जाएंगे, वो सस्पेंड करवाई जाएंगे। उनकी अकल ये काम नहीं करती कि हम बजाय के 15,000 के अकाउंट लेने के, हम क्यों ना थोड़े से पैसे लगा के ये कोर्स ही सीख लें, ताकि हम एक ही ऐड अकाउंट से हमारा गुजारा हो जाए। कॉमन सेंस वाली बात है। बस लोग ये क्या करते हैं कि नॉलेज नहीं लेना, हमने एक अकाउंट को कैसे चलाना है ये नहीं, उस पैसे से सीखना, उसको सस्पेंड करवा के उसी पैसे से नया अकाउंट ले लेना है, लेकिन उस अकाउंट को यूज़ करने के लिए पैसे नहीं खर्चने हमें। अब ये हमारी कॉमन सेंस, हमारे लोगों की मेंटालिटी है, वो हो चुकी हुई है। तो अब भाई अपने आप पे इन्वेस्ट करो और अपने आप पे सारा कुछ करो। बाकी ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैंने पूरा टिकटॉक का ऐड कोर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ऐड वगैरह रन करने में, अकाउंट को मोनेटाइज कैसे करना है, और फॉलोअर की ऐड कैसे चलानी है, वीडियो व्यूज़ की ऐड कैसे चलानी है, वेबसाइट के लिए ऐड कैसे चलानी है, सस्पेंशन से कैसे पॉलिसीज़ कौन-कौन सी हैं, उसकी सारी की सारा पिक्सेल कैसे अटैच करना है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। यूएई का फुल कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान में जो शॉपिफ़ाई करना चाहते हैं वो भी कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपको कैपकट प्रो चाहिए आपको, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपको एज की समझ नहीं आ रही, तो आप प्रोडक्ट का जो नाम है वो कमेंट में लिखें, मैं आपको उसकी एज जो है वो बता दूंगा। अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं उनके लिए भी पूरी की पूरी शीट है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए भी पूरी की पूरी शीट है। जो जुलाई की टॉप जो 10 प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। अगर आपको चाहिए ये, आपने क्या करना है, कमेंट में सिर्फ डन लिख देना है। जो डन लिखेगा उसको मैं, जो शीट का ये लिंक है उसको मैं सेंड कर दूँगा। जो लोग एचएससी पे काम कर रहे हैं उनकी भी पूरी की पूरी शीट है, ठीक है? और ये सारी की सारी जो शीट्स हैं वो मैंने बनाई हुई हैं। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट में डन लिखिएगा, आपको ये शीट है ये मिल जाएगी। अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में इनरोल करवाना चाहते हैं खुद को, तो आपने ये रिव्यूज़ आपने ज़रूर देख लेना। जो मेरी पिछली क्लासेस मेरी हुई हैं वो मैंने सबके जो रिव्यूज़ थे सब बच्चों के, वो मैंने अपलोड किए हैं। आप ये रिव्यूज़ जाके ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।